नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अभी सहारा इंडिया का पैसा भुगतान होने की बात चल रही है और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को ही आदेश कर दिया है, जिसके तहत 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू आपको मिलेगा। इसके लिए आपको सहारा इंडिया के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास कोई वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सहारा इंडिया सोसाइटी का अगर आपके पास पेपर है या है तो सीधे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करके आप पैसा पा सकते हैं। वो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा सीधे, और इसके लिए अभी से क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा और उसी के तहत आप उस पर क्लेम करेंगे और क्लेम करके पैसा मिल जाएगा आपको। इसके लिए कहीं भी भाग दौड़ करने की अभी से ज़रूरत नहीं है और ये बात पिछले कई सप्ताह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसको जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, और वो इसीलिए कि अगर इस बार भी आप गलती कर जाएंगे तो एक फर्जीवाड़ा आपके साथ हो सकता है, जिसके बारे में पिछले सप्ताह से ही सुनियोजित तरीके से प्रचार प्रसार न केवल किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग हो सकता है अभी तक क्लेम भी कर दिए होंगे। केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लेम भी शुरू हो गया है, भुगतान मिलना शुरू हो गया है। इस तरह का वीडियो बना करके आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको फिर से एक फर्जीवाड़ा में धकेलने की साजिश है। अब यह कौन कर रहा है ये बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर हैं उनको भी कम से कम छानबीन करके ही कोई जानकारी देनी चाहिए। सीआरसी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कुछ लोगों ने शुरू में ये कहा, जब हमने कहा कि वो फर्जी है तो फिर आपको ये बताया जाने लगा कि वो पोर्टल जो है लीक हो गया है। सीआरसी का ही पोर्टल है लेकिन लीक हो गया है और उस पर क्लेम का प्रोसेस ये होगा, ये पेपर लगेगा, इतने दिन के अंदर पेमेंट होगा, अलग अलग तरीके की बहुत सारी बात निकल के आ रही है। आज न केवल उस तथाकथित पोर्टल का सच्चाई आपको बताऊंगा बल्कि लाइव चेक करके भी दिखाऊंगा और आप भी उसको खुद से चेक कर पाएंगे और उसके बाद यकीन मानिए, आप यकीन कर लेंगे कि सचमुच में पोर्टल जो है फर्जी है। और तो और इस पोर्टल के बारे में जैसे ही आप में से एक साथी ने हमें सूचित किया, वैसे ही हमने पहले चेक किया और चेक करके जैसे ही मुझे ये पोर्टल सेंसिटिव लगा वैसे ही हमने क्या किया, कंप्लेन कर दिया था और इसका कॉपी अमित शाह जी के ऑफिस में भी दिया था। खुद जा कर के ऑफिस में गया, जा कर के इसका हार्ड कॉपी रिसीव कराया, जिसका कि आप यहाँ पे स्टाम्प देख सकते हैं और जिसको हमने आपको बताया भी था वहीं से लाइव करके। आज हमारी शिकायत के 4 दिन हो गए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो न केवल इसका हमने रिमाइंडर भेजा है बल्कि खुद से फ़ोन करके अमित शाह जी के ऑफिस में उनके पीए से हमारी बात हुई। क्या बात हुई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पोर्टल है उसको हम कैसे जाँच करेंगे कि वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर वो फर्जी वेबसाइट कौन सा है जिसको आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो वो फर्जी वेबसाइट यही वाला है जिसमें कि नॉट सिक्योर यहाँ पे और उसके बाद ये वाला उसका आईपी है। तो सबसे पहले हम इसका आईपी कॉपी करेंगे और कॉपी करके कहाँ चेक करना है वो मैं आपको बता दूं। एक वेबसाइट है www.whois.com। इस वेबसाइट पर आकर के किसी भी डोमेन का पूरा URL यानी कि वेबसाइट का पूरा URL या फिर उसका आईपी डालेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसको हम सर्च करते हैं। उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ पर आकर के आप चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट का मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आकर चेक करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम अमेज़न टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है और आकर के थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा हुआ है। उसके अलावा ये कौन से कंट्री का है देख लीजिए, US का है। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक कर लिया और आकर के पूरा डिटेल यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं सहकारिता मंत्रालय का जो वेबसाइट है उसका चेक करके बताता हूँ, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों एक ही वेबसाइट है। तो यहाँ अगर चेक कर लेंगे इसको तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको URL हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे डोमेन का नाम corporation.gov. और किसके नाम से है रजिस्टर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। तो आप पूछेंगे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर क्या होता है, तो ये भी सरकार का ही एक बॉडी है जो कि ये वाला वेबसाइट है, आकर के चेक कर सकते हैं। यही बाकी सरकारी जो वेबसाइट चलता है उसको होस्ट करता है, यानी कि मेंटेनेंस करता है, सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं के पास है। पूछिएगा कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, EPFO का जो वेबसाइट है उसको आकर के यहाँ पे चेक करते हैं, देख लेते हैं एक बार कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे आकर के फिर से आप होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद जो EPFO यानी कि PF का जो
ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आकर के चेक करते हैं। यहाँ भी देखिए EPFO है और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है। यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ चेक कर लीजिए। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये न रहे कि भाई सही जानकारी है या गलत है। और उसके बाद PMO का जो वेबसाइट है उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपना उसका URL डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए तो देखिए क्या निकल के आता है। सेम वही नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि इसी विभाग के द्वारा ये सारा वेबसाइट जो सरकारी वाला है वो चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर आपको कोई कह रहा है कि ये लीक वेबसाइट है तो आपको बता दूं कि जो टेस्टिंग जो होता है ना ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में कभी भी नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि आप आकर के यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अंदर का कोई आदमी होगा जिसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया होगा और ये पूरा का पूरा जो फ़ोटो लोगो वगैरह है इस वेबसाइट से इसने ले लिया होगा। गलती से भी इस वाले साइट पे कोई भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि क्लेम करेंगे तो आप आकर के चेक करके देखिए इस क्लेम में आपसे क्या क्या लिया जा रहा है। तो आपसे आपका आधार का नंबर लिया जा रहा है, आपसे OTP लिया जा रहा है, उसके अलावा आपसे मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, पैन कार्ड लिया जा रहा है। तो ये सब गलती से भी ना दें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इतना तो यकीन हो गया होगा कि ये सरकारी वेबसाइट नहीं है, बल्कि किसी हैकर ने आपको सुनियोजित तरीके से ठगने के लिए बनाया है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स लिख करके बताइएगा। और आप हमारा वीडियो कौन से स्टेट से या कौन से ज़िले से देख रहे हैं एक बार उसका नाम भी लिखिएगा, ताकि बाकी लोग जो देख रहे होंगे और कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उनको ये पता चल पाएगा कि ये मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। और इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आज हमने अमित शाह जी को जो फ़ोन किया है उसको मैं सुनवाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को सुनना काफ़ी ज़रूरी है। और वो मैं इसीलिए सुनवाऊंगा कि ये जनहित का मामला है और कोई भी आदमी गलती से भी उस पोर्टल के ऊपर अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब पर्सनल डिटेल डाल देगा, कुछ OTP वगैरह आपसे लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप पैसा पाने के लिए वहाँ क्लेम करने जाएंगे, लेकिन पैसा आपके खाते से निकल ना जाए। और इसीलिए जैसे ही ये सारी बात हुई हमने सबसे पहले कंप्लेन किया। कंप्लेन पे अगर सुनवाई नहीं हो रही है हमने रिमाइंडर दिया और रिमाइंडर के बाद कॉल किया। कॉल में क्या बात हुई सुनिए। नमस्कार सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ। मंत्री जी से बात करा सकते हैं अमित शाह जी से? मंत्री जी से बात कर सकते हैं सर। एक कंप्लेन सर भेजा था, उसी के बारे में बात करना है। सुरजीत, क्या नाम है सर आपका? सुरजीत श्यामल। क्या है सर आप? जी मैं सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का संयोजक हूँ, बिहार से। सुरजीत श्यामल जी जी। क्या है सर सहारा इंडिया की? सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का संयोजक हूँ। अभी सर 29 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पैसा वापसी का आदेश हुआ है 5000 करोड़, तो एक सर फर्जी वेबसाइट बना हुआ है और वो लोगों से क्लेम ले रहा है। तो इसके बारे में सर कंप्लेन हमने भेजा था। मैं खुद जा करके वहाँ कंप्लेन भी रिसीव करके आया हूँ। तो इस पे सर एक तो कार्रवाई करवाया जाए, अगर फर्जी है तो आपका नहीं वेबसाइट है तो, क्योंकि उसमें OTP वगैरह ले लिया जाएगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाखों लोगों के साथ वो फ्रॉड हो सकता है। मुझे लग रहा है वो अमेरिका का एड्रेस बता रहा है, IP एड्रेस। अच्छा। हाँ, तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। और 3-4 दिन हो गया, मैंने मेल भी किया, उसके जा करके बता करके आया हूँ। अभी तक कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं है। उनके जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के PA हैं उनसे बात हुई थी, वो मिलना चाह रहा था मैं, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। फिर भी इंटरकॉम पे मैंने बता दिया और आपको भी सर मेल किया है, सर के ID पर भी मेल किया है। काफ़ी सेंसिटिव मैटर है सर। अगर या तो बात करा दीजिए या नहीं तो उसको कुछ वेबसाइट पे ही डलवा दीजिए कि भाई इस तरह का कोई फेक वेबसाइट फेक है, या फिर हमारा भी कोई लॉन्च नहीं किया गया, इस तरह का कुछ लिखवा दीजिएगा तो लोगों को थोड़ा सा। जी ठीक है करवा देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र है जी। आनंद जी PA हैं सर के क्या? हाँ जी। हाँ, तो सर मैंने मेल भेजा है, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। ठीक है सर, ओके। खैर हमें जो मंत्री जी से बात करना था इसी के बारे में बात करना था, और जो पर्पस है हमारा यही था
कि अगर ये फेक वेबसाइट है तो इसके बारे में सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए। हो सकता है एक ट्वीट के माध्यम से भी वो जानकारी दे सकते हैं, अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं कि इस तरह का जो पोर्टल है फर्जी है, हमारा नहीं है, या फिर एक ट्वीट करके ये भी बता देंगे कि अभी तक हमारा कोई भी पोर्टल लॉन्च नहीं किया है, किसी पर भी आप जाकर के ऐसे ही क्लेम नहीं करें, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पूरे देश के लोगों को एक भरोसा होगा कि भाई अभी तक पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है। और जिन लोगों को भी गुमराह करके बताया जा रहा है, गलती से अगर उसमें से 1% भी लोग जाकर के वहाँ क्लेम कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। पिछले 4 दिन से मैं कंप्लेन कर रहा हूं और कम से कम सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको देने का मकसद केवल जागरूक करना था, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक फर्जीवाड़ा से आप निकले हो और दूसरे फर्जीवाड़ा में फंस जाए। और ख़ासकर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताइए जा करके कि अभी कहीं भी क्लेम ना करें जब तक सरकार के द्वारा, सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया जाता है। और कोई भी गलत IP एड्रेस पे अगर आप अपना डिटेल देते हैं तो कहीं ना कहीं कल को हो सकता है 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या महीने दिन के बाद भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए अपना आंख और कान खोल करके रखें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।